नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्रकाश ये हमारा टॉपिक चल रहा है और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है सूर्य का प्रकाश, श्वेत या रंगीन। अब बताइए कैसा होता है प्रकाश सूर्य का? श्वेत हमें सफेद दिखाई देता है, लेकिन हम जानते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन वो सारे कलर्स जब हमें एक साथ होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो हमें व्हाइट मिलता है। अगर आपको याद होगा, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है न्यूटन का रिंग, कि उसने एक कलरफुल डिस्क बनाया था और जब हमने उसको तेज रोटेट करते हैं तो हमें वो सफेद दिखाई देता है। तो इसको हम और एक्सपेरिमेंट से और आगे समझेंगे। तो अपनी बुक खोलते हैं और देखते हैं सूर्य का प्रकाश क्या रहेगा। ठीक है ना, श्वेत होता है या रंग? तो बच्चों, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में हम जानते हैं और हमने ये भी जानते हैं कि वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसको दर्शाने के लिए, इसको समझने के लिए हम ये एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में क्या करते हैं, एक हम कटोरी लेते हैं और उस कटोरी में हम एक समतल दर्पण रख देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम एक काम और करते हैं कि इसके अंदर जो कटोरी है उसमें हम थोड़ा जल भर देते हैं और इसको हम कटोरी को इस प्रकार रखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा इस पर पड़े, कहीं उसमें बीच में रुकावट नहीं आए। और दूसरा जो है, हमें जो ये अरेंजमेंट कर रहे हैं इसमें हमें ये भी देखना है कि इस प्रकार से वो पूरा समायोजित हो कि दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। तो हमें एक सरफेस चाहिए, हमें डायरेक्ट जो कटोरी है उस पर डायरेक्ट हमारी रेस आए और उससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो परावर्तन हो रहा है, उस परावर्तन को वो एक्चुअल परावर्तन तो हो रहा है लेकिन हम उसे देख पाए, इस कारण हमें है कि वो जो है वो हमको एक हमें बेस मिले जिसपे वो परावर्तन हम आंखों से देख पाए। तो इस प्रकार समायोजित कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। और इसमें अगर आपकी दीवार सफेद नहीं है तो इस पर कुछ आप सफेद कागज की शीट भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर ये आपकी कोई रंगीन दीवार है ऐसी, तो यहाँ पे आप एक सफेद शीट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जब ये यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है और ये जब इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ दीवार पर हमें एक रंगीन इसकी इमेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखते हैं जो है दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बनाते हैं। तो एक्चुअल क्या है, लाइट रेज जो होता है, अगर डायरेक्ट जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे से आ रहा है हमारे पास तो हमें एक व्हाइट रेज दिखाई दे रही है, लेकिन जल और हमने जो समतल दर्पण रखा था वो दोनों इसलिए मिलाकर रखे थे क्योंकि वो फिर एक प्रिज्म का कार्य करता है। और ये प्रकाश जो हमें जो जब ये प्रिज्म से जब प्रिज्म बन जाता है और उससे जो प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो रंगों को जो अलग अलग रंग की किरणें जा रही हैं उनको वो विभक्त कर देता है, उनको डिफ्रेंशिएट कर देता है, उनको अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है। इस कारण हमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। तो प्रकाश ने के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो ये जब प्रकाश जो है वो अपने रंगों में जब विभक्त हो जाता है, इसको विक्षेपण या इंग्लिश में हम इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। और इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। तो इंद्रधनुष हमें वैसे क्यों नहीं दिखाई देता, खाली बारिश के बाद ही क्यों दिखाई देता है? सोचा है आपने? यही उत्तर है क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनसे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, जब बारिश की जो छोटी छोटे मॉइस्चर जो है उसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक प्रिज्म का कार्य करती हैं और वो प्रिज्म का जो एक प्रिज्म का कार्य करती हैं और जो उन पर लाइट रेज पड़ती हैं उनका वो रिफ्लेक्शन
अलग अलग एंगल पे करते हैं और वो हमें फिर डिस्पर्स रूप में फैली हुई दिखाई देती हैं और वो इसलिए हमें कलर्ड रूप में दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमने एक अपना प्रिज्म बनाया है। तो ये आपके पास अगर प्रिज्म नहीं है तो आप इस प्रकार ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास प्रिज्म है, आप उससे लाइट रेस पास करिए, आपको कलरफुल लाइट दिखाई देगी। ये मैं आपको नोट्स में भी दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रिज्म जो होता है तो ये विक्षेपण प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे जब प्रिज्म पे लाइट जा रही है, ये तो एक व्हाइट रूप में ही जा रही है, हमें एक श्वेत रंग दिखाई दे रहा है। लेकिन जो प्रिज्म है, ये इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि इसके अंदर से जो आपका एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो अंदर से इसका एक परावर्तन हो रहा है, वो जो है वो हर जो हमारी जो ये कलर्स हैं, तो इनके एक अपने अपने जो इसको डाइवर्स होने के अलग अलग एक एंगल होते हैं, उनका एक अपना मेजरमेंट होता है जिसपे वो एंगल पे वो बैंड होते हैं। तो क्योंकि हर कलर का अपना डिफरेंट होता है, इसलिए वो अपनी एक अलग अलग एंगल पर निकलते हैं। और वो क्योंकि अब आपस में मिले हुए नहीं है, अलग अलग निकल रहे हैं, तो हमें उनके जितने कलर्स हैं वो विजिबल होते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो इसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और ये जो 7 रंग है उनको हम विबग्योर रूप में भी जानते हैं, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ और ये जो विक्षेपण के बारे में आप और सीनियर क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि हमें जो सूर्य का प्रकाश है वो हमें सफेद किरण के रूप में ही दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो 7 रंगों से मिलकर बना है। लेकिन वो 7 रंग जब आपस में एक मिले हुए हैं, उनका एक अलग अलग रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें एक रंग में दिखाई, एक सफेद रंग में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब कोई एक ऐसा सोर्स आता है जहां से वो अलग अलग एंगल पे वो डाइवर्स होती हैं, तो वो डिस्पर्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं और हमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल सूर्य जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, लेकिन वो सारे कलर्स आपस में मिक्स होकर सफेद रूप में दिखाई देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। आगे हम लोग अपनी आंखों का अंदर क्या स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।